हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। देखो, यहाँ पे हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में एक छोटी सी ट्रिक, बहुत ही वंडरफुल ट्रिक है जिसके माध्यम से आप लोग नॉन परफेक्ट नंबर बहुत आराम से निकाल सकेंगे। देखो होता क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया यहाँ पे 25, ये जो होता था परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसका बहुत आराम से निकल जाता। देखो यहाँ पे 25 ले लिया, इसका स्क्वायर रूट हम लोग 5 आराम से निकाल लेते। इसी प्रकार 36 ले लिया, इसका भी निकाल लेते थे। 6 ले लिया, फिर यहाँ पे हमने 81 ले लिया, इसको भी बहुत अच्छे से आराम से। लेकिन जब नॉन परफेक्ट नंबर हम लोग लेते हैं तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं। देखो कैसे क्या होता है। हमने मान लिया यहाँ पे ले लिया √5, ठीक। √5 जब हम लोग ले लेंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे इसको, इस तरीके से इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला होता है √a + b, ठीक। √a + b, तो यहाँ पे हम लोग √a लिखेंगे प्लस ये हो जाएगा आपका b/2√a, ठीक। इस तरीके से होगा। फिर यहाँ पे √a - b, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये √a - b/2√a हो जाएगा। ये देखो, ये प्लस के लिए होता है, ये माइनस के लिए होता है। ये दोनों फार्मूलों को जब कंबाइन करके एक में लिख देते हैं हम लोग, तो कैसे निकालते हैं। देखो ये हो जाए a + b √a + b/2। ये देखो, ये एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से फार्मूला है, इसे निकालने के लिए बस इस ट्रिक के माध्यम से ही समझो। a + b √a + b/2√a, ये उसके बाद a - b √a - b/2√a। अब फिर इन दोनों को कंबाइन करके जब हम लोग लिख लेंगे तो ये हो जाएगा a + - b = √a ± यहाँ पे b/2√a हो जाएगा, ठीक। ये एक फार्मूला, यही याद कर लो, इसी से दोनों निकल आएंगे। ये दोनों आप चाहो तो दोनों, जहाँ पे प्लस का जरूरत होगी वहाँ पे प्लस रखेंगे, जहाँ पे माइनस की जरूरत होगी वहाँ पे माइनस रखा जाएगा। बस इतना ध्यान रखना आप लोगों को। देखो अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसे निकालना है इसको। देखो होता क्या है, ये जब नॉन परफेक्ट हो जाते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो हम लोग इस नंबर को इस तरीके से नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो इसको जो होता है, ये √5 दे रखा है, इसको जो हम लोग इस फार्मूले के माध्यम से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखो इसको इस रूट में तोड़ना है। यहाँ पे मान लिया हमने 4 और +1 कर लिया, 4 और 1 में तोड़ लिया हमने इसको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 और +1, क्योंकि हमने ये 4 तोड़ा किस लिए, क्योंकि इस हिसाब से हम लोग तोड़ते हैं कि ये जो रूट वाला नंबर होता है, यहाँ फार्मूले में √a होता है, तो ये आराम से इसका स्क्वायर रूट निकल आए। तो इसलिए हम लोग एक स्क्वायर रूट इसके बहुत नज़दीक वाला नंबर रखते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि ये देखो 5 है, तो 5 के पहले जो नज़दीक इसके 4 आ रहा है, इसके बाद जो आएगा वो आपका 9 आएगा। तो हम लोग 9 नहीं ले सकते, क्योंकि 9 थोड़ा दूर हो जाएगा, जो 4 है पास में रहेगा, इसलिए हम लोग इसको 4 लेते हैं, ठीक। 4 क्या मतलब जो भी नंबर हो उसके नज़दीक वाला जो होता है वो लिया जाए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो हम लोग क्या करेंगे, √4 प्लस ये हो जाएगा आपका 1। तो देखो ये होता क्या है, a + b में टूट गया, ठीक। तो ये हो जाएगा b/2√4 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 × 2, तो ये हो जाएगा 1/4, और 2 + 1/4 की वैल्यू जो होती है वो 0.25 होती है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 0.25, ठीक। तो 2.25 हो जाएगा इसका नंबर। ये देखो इसका आपका स्क्वायर रूट निकल के आ गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग जब करेंगे, देखो आगे देखते हैं, आगे और नंबर में करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कई सारे नंबर ले लेते हैं तो इसको आप आसानी से कर सकेंगे। देखो कैसे करते हैं। आगे का नंबर हमने मान लिया, यहाँ पे ले लिया 7, ठीक है। जब 7 ले लेंगे हम लोग तो कैसे करते हैं, यहाँ पे ले लेंगे। देखो इसमें 7 के नज़दीक जो है आपका 9 पड़ेगा, तो 9 माइनस करेंगे हम, ठीक है। 9 - 2 7 की वैल्यू हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग करेंगे 9 किस लिए लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 4 लेंगे तो फिर बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे गैप कम रहेगा, और यहाँ पे हमको परफेक्ट स्क्वायर रूट भी मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 9 - 2/, ये हो जाएगा 2 × √9, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग 3 - 2/2 × 3, तो ये इससे कट जाएगा।
तो 3/3 माइनस 1/3 तो 3 3 9 माइनस 8/3 आपका आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, 3 दूना 6 होता है, ठीक है, 3 दूना 6 होता है, फिर 2 बचा तो 3 6 18 हो गया, फिर 3 6 18 धीरे धीरे चलता जाएगा तो हमने 2 7 लिख देंगे यहाँ पे। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकला है, देखो इस तरीके से इसको निकालेंगे। फिर आगे हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, अब देखो इसके आगे नंबर लेते हैं एक, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये देखो आप थोड़ा सा कर लेंगे, इससे तो बहुत आसानी आपको रहेगी। ये पिछली बार UPSSC पैट में पूछा गया था यही क्वेश्चन। देखो उसके आगे हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 11 ले लेते हैं। 11 भी एक ऐसा नंबर है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 9 + 2 करेंगे क्योंकि सबसे नज़दीक जो है आपका 9 बनेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा √9 + 2/2 × √9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस ये कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 3 3 9 10/3 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.339 फिर 3.33, इस तरीके से आपका निकलेगा ये, ठीक है। ये 3 3 9 10/3 हो गया, तो ये 3.33 निकलता जाएगा। ये इसका नॉन परफेक्ट हो गया स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद आगे देखो हम निकालते हैं, फिर इसी तरीके से आप सीखते चले जाएं आगे, जितने भी नंबर का चाहे वो आराम से निकाल सकते हैं। बहुत आराम से आपको बता रहे, सिखा रहे, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जब इसको आप प्रैक्टिस के पर्पज़ से करेंगे तो बहुत जल्दी से कर लिया करेंगे। देखो यहाँ पे 13 का जब हमें निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, 13 का जब निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पे 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 यहाँ पे 16 नज़दीक पड़ेगा, तो 16 - 3 हो जाएगा, ठीक। तो 16 - 3 हो जाएगा, तो ये √16 होगा, माइनस होगा 3/, फिर उसके बाद 2 √16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 3/2 × 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, 4 - 3/4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 चक्कू 32, 32 - 3 29/8 ये आपका निकलेगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, देखो 29/8 है तो 8 तिरिक 24 होता है, फिर कितना बचा आपका 6 बचा 8 तिरिक 24 बचा 5 बचा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 5 0 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 और 5 बचेगा तो 50 हो जाएगा, 8 छंग 48, फिर 2 बचेगा आपका यहाँ पे, तो जब 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, इस तरीके से निकलेगा, ठीक। यहाँ पे देखो 8 तिरिक 24 हो गया, 5 बचा, ठीक, तो 5 में 1 0 लगाया 50 हो गया, तो 8 छंग 48 हुआ, फिर आपका 2 बचा, तो 2 जब बचा तो उसमें 1 0 लगाएं तो 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 बार जाएगा। उसके बाद फिर जो बचेगा तो यहाँ पे 5 भी आ जाएगा एक बार, बट हमें 2 ही नंबर तक लिखना, कोई दिक्कत ना, आगे लिखो पर लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके आगे फिर देखो कैसे निकालते, और नंबर भी ले लेते हैं। देखो इसके आगे हम लोग ले लेते हैं 17, ठीक है। 17 जब हम लोग लेंगे तो 17 में क्या करेंगे, 16 + 1 कर लेंगे। 16 + 1 जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √16, ठीक है, √16 और +1/2 √16 हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 4 + 1/2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 + 1/8 हो जाएगा, 8 चक्कू 32 33/8 आपका बचेगा, ये हो जाएगा। तो 8 चक्कू 32 4 बार चला जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा आपका, ठीक है, 1 बचेगा तो हम लोग 1 बार इसको भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 33 तो 1 बचा, 10 हुआ, 10 में 1 बार जाएगा, तो और फिर उसके बाद जब इसमें यहाँ पे बचेगा 2 तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 8 पंचे 40, इस तरीके से आपका निकलेगा, ठीक। अब तो आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जैसे आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं इसमें करना, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप सीख तो गए ही हैं। इसके आगे देखो यहाँ पे निकालना हमें है, देखो 23 निकालो, फिर उसके बाद आ जाइए √29 निकालो, फिर √33 निकालो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। प्लीज़ इसे थोड़ा शेयर करो आप लोगों को शेयर सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग।